हेलो। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अवधारणा शिक्षा के संबंध में भारत की क्या अवधारणा थी, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा किसको कहा जाता था, इसी के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय से, क्योंकि भारत बहुत ही एक प्रज्ञावान देश रहा है बहुत प्राचीन काल से, तो भारत में किसको शिक्षा कहा जाता था और शिक्षा से आशय भारत में किन चीज़ों से रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती थी और उत्कृष्ट बनाती थी। उसको हम शिक्षा मानते थे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी। साथ ही हम देखते हैं अपदीपो भव, भगवान बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। अपने स्वानुभव को के आधार पर अपने ज्ञान का सृजन करो और उसी ज्ञान के माध्यम से अपने पथ चुनो और अब आगे बढ़ो। वैदिक युग से आज तक भारतीय शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित मार्गदर्शन देने में रही है, जो कि यह प्रकाश के स्रोत के रूप में या अंतर ज्योति के रूप में जाना गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा के पर्याय के रूप में विद्या का प्रयोग मिलता है, ज्ञान का प्रयोग मिलता है, प्रज्ञा का प्रयोग मिलता है, ज्योति, प्रकाश, बोध, विनय इत्यादि शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। शिक्षा सत्य और असत्य में, करणीय और अकरणीय में, सही और गलत में भेद करना सिखाती है। साथ ही हमें सत्य का अनुकरण करने का साहस प्रदान करती है एवं सही के चयन करने की क्षमता देती है। सारण ने ऋग्वेद के भाष्य में लिखा है, जो स्वर आदि के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे, शिक्षा वही है। अर्थात वेदों का जो शुद्ध उच्चारण में या उसको समझने में सहायता करे, वो शिक्षा है। महाभारत में वर्णित है, विद्या के समान नेत्र और सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है। अर्थात विद्या नेत्र के समान है, जिसके माध्यम से ही हम संसार के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। तो शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया है कि जीवन की समस्त कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसको प्राप्त नहीं हुई है, वह भी वस्तुतः अंधा है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाकर उसमें शील उत्पन्न करती है और उसे समाधि अर्थात मुक्ति के मार्ग पर ले चलने का कार्य करती है। बुद्धिस्य बलम तस्य, अर्थात शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से कठिन कार्य को सरलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं, जटिल प्रश्नों को हल कर लेते हैं। विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुँचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है, यह कल्पलता के समान गुणकारी है। विद्या विहीन मनुष्य को पशु तुल्य कहा गया है, बिन विद्या नर पशु समाना। ब्राह्मण भी यदि विद्या विहीन है तो वह शूद्र के समान है, विद्या विहीन पशु। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन माना गया है हमारे भारतीय अवधारणा में, और शिक्षा को उत्तम आजीविका का विकल्प देने वाला माना गया है। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से धर्म और अंतोगत्वा सुख या प्रसन्नता या आनंद की प्राप्ति होती है। शिक्षा वह अंतर ज्योति के समान है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान प्रदान करती है, आत्मबोध कराती है, आत्मानुभूति कराती है। शिक्षा व्यक्ति को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करती है और जीवन के समस्त अनुभागों को प्रकाशित कर देती है।
और व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है, यानी यह मोक्षदायिनी है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक था, यह ज्ञान का पर्याय था। शिक्षा धर्म का एक अंग थी और धर्मानुकूल आचरण, सद आचरण जो जीवन का ध्येय था, अंतोगत्वा मोक्ष प्रदान करता था। तो शिक्षा मुक्ति प्रदायक थी, अर्थात सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा सच्चरित्र जीवन द्वारा प्रतिबिंबित होती थी। मनुस्मृति में वर्णित है, सभी वेदों का ज्ञाता भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित यदि चरित्रवान है तो श्रेष्ठ है। भारतीय शिक्षा की अवधारणा में लौकिक विषय जो सांसारिक ज्ञान है, जो जीविकोपार्जन से संबंधित है, उन्हें ज्ञान नहीं माना गया है, अपितु इनको विज्ञान माना गया है। और इनको अपरा विद्या कहा गया है, जो सेकेंडरी है, कम महत्व की है। यह जीवन के लौकिक और व्यवहारिक स्वरूप से संबंधित है। इसमें शिल्प है, कारीगरी है, कृषि है, इन सारे विषयों को रखा गया है। और भारतीय मीमांसा हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान जो परा विद्या था उसको श्रेष्ठ मानती थी, क्योंकि वह आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कराता था और मोक्ष प्रदान करने वाला था। वास्तविक शिक्षा वही थी। यह जीवन को उन्नत करते हुए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती थी, यानी परा विद्या या आध्यात्मिक विद्या। शिक्षा व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास की साधन थी। शिक्षा अनुभव जनित कार्यात्मक ढंग से प्राप्त होती थी। आप उपनिषदों में देखेंगे, शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से ग्रहण की जाती थी और इसकी विधियां थी श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। भारतीय मीमांसा में शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।